हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। और आप सबको आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों ने भी व्रत रखा होगा और मैंने भी व्रत रखा है। एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स, मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो इस वजह से मैं अभी रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। तो देखती हूँ, जब नया लूँगी तो फिर रेगुलर वीडियोस आएंगे मेरे। और अभी मैं अपना ये थोड़ा सा दूध लेके आई हूँ और केले ले लूँगी और ये अंगूर, इसी का फलाहार करूँगी अभी। और फिर वैसे तो शिवरात्रि में शाम को ही खा लेना चाहिए जो खाना है शाम तक, बट हम लोग रात को खाते हैं, तो रात को मैं क्या क्या बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है। और सुबह सुबह ही मैं मंदिर जा आई थी, तो सुबह 8 बजे ही मंदिर जा आई थी, तो मंदिर में इतनी भीड़ नहीं थी, तो सुबह सुबह ही मेरा काम हो गया। और फिर 11-12 बजे तो बहुत भीड़ हो जाती है, धूप भी हो जाती है, तो सुबह सुबह ही मंदिर जा आओ ना तो सही रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और मैंने गाजर निकाल ली है कसने के लिए। तो मैं अब गाजर कसूँगी, छील रही हूँ अभी और कसूँगी। और फ्रेंड्स, कभी कभी मुझे ये सवाल उठता है कि हम लोग ये व्रत पूजा पाठ ये सब क्यों करते हैं। लेकिन जब मैंने व्रत चालू किया करना, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि व्रत करने से ना हमारा एक अंदर का जो मोरल सपोर्ट है ना वो बढ़ता है। मतलब आत्मशक्ति हमारी बहुत बढ़ जाती है जब हम सच्चे मन से उपवास रखते हैं ना। तो हमारी आत्मशक्ति मतलब अंदर की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और ऑटोमेटिकली हमें एक मतलब अंदर से बहुत शक्ति मिलती है किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए। हम मेंटली बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं व्रत पूजा पाठ वगैरह करने से। तो इसीलिए हमें समय समय पे इसका व्रत करना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीज़न तो है ही, लेकिन एक मन की शक्ति मतलब मनोवैज्ञानिक ज्ञान से देखा जाए ना तो भी व्रत करने के फ़ायदे कई हैं। साइंटिफिकली हमारे पेट को आराम मिलता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, वो सब तो है ही। लेकिन हाँ, आजकल व्रत में 3-3 4-4 टाइम भी लोग खा लेते हैं, तो व्रत करने का कोई मतलब नहीं हुआ। व्रत में हमें सिर्फ एक ही बार नमक खाना चाहिए और बीच में एक बार हम फ्रूट्स ले सकते हैं। बाकी बार बार हमें मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। इससे तो हमारे पेट को, अगर हम बार बार मुंह झूठा करेंगे तो हमारे पेट को आराम कहाँ मिलेगा। ठीक है ना। और अगर ऐसे ही ज़्यादा ही हमें भूख लग रही हो तो हम फ्रूट्स वगैरह एक बार दिन में और ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें बार बार खाना चाहिए व्रत में। और फ्रेंड्स, जब भी हम मंदिर जाते हैं ना तो हमें मंदिर में मांगने के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। हमें भगवान के दर्शन करना चाहिए, उनके उनके चेहरे को अच्छे से देखना चाहिए, उनकी आँखों में देखना चाहिए और उनमें क्या क्या गुण हैं, उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया, वो सब हमें याद करना चाहिए। और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्होंने जैसे कर्म किए जिसकी वजह से वो पूजे जा रहे हैं, तो उतना तो नहीं, लेकिन उसका 1% भी हमारे अंदर आ जाए ना तो हम भी धन्य हो जाएं। तो फ्रेंड्स, हमें देवी देवताओं के पास मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनके अंदर जो भी गुण है वो हमें समझ के अपने अंदर धारण करें हम, इसके लिए उनके दर्शनों के लिए हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गाजर कसती जा रही हूँ और कढ़ाई 2 थैली दूध डाला था मैंने, मतलब 1 लीटर जितना दूध है उसमें ये 1 किलो गाजर लाई थी। तो 1 किलो गाजर तो पूरी नहीं, लेकिन 750 जितनी गाजर हो जाती है तो वो मैं डालूँगी। और साथ साथ यहाँ पे मेरा और मम्मी का ही उपवास था, तो ये उपवास का खाना एक साइड बना लूँगी और साथ साथ मैं आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी घर के और लोगों के लिए, तो वो भी मैं काट के रख लूँगी, आलू गाजर और मटर। और फिर वो तो बाद में छौंकूँगी। आटा लगाया हुआ है, फ्रिज में रखा है। तो मैं 5 बजे किचन में आ गई थी और चाय वाय बनाई और एक साइड मैंने दूध वगैरह उबाला, दूध चढ़ा दिया और गाजर वाजर कस के
मैंने यूट्यूब पे एक बार देखा था कि गाजर कसो नहीं तो उसको मिक्सर में इस तरह से क्रश करके भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे सही नहीं लगा। तो फिर मैंने 2 गाजर ही मिक्सर में क्रश की थी, उसके बाद नहीं क्रश की। और मैं फिर कस ही ले रही हूँ सारी गाजरों को इस तरह से। तो एक साइड मेरे छोटे मोटे दूसरे काम भी हो जाएंगे और एक साइड मेरा हलवा भी बनता रहेगा। अब ये करके मैं आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। आलू की जो व्रत वाली सब्ज़ी होती है ना, काली नमक और काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के जो बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है व्रत में। तो वो भी मैं एक साइड बना लूँगी।